अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी आम फ्रिज को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से भी कम बिजली खाने वाले कंप्रेसर के ऊपर किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज ज़बरदस्त कंप्रेसर मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। ये वैसा कंप्रेसर है जो आम फ्रिज में नॉर्मल कंप्रेसर लगा होता है, इससे 75% कम बिजली खाता है। दोस्तों 75% आपकी बिजली को सेव करेगा। ये हमारे पास पेल का फ्रिज है, ये आपके सामने है। दोस्तों ये पेल का मॉडल है, इसके अंदर ये कंप्रेसर लगा हुआ है, सादा कंप्रेसर लगा हुआ है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं AQAW 57K का कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ है। इसका जो जेन्युइन एम्पेयर होता है 1.1 एम्पेयर होता है, लेकिन आज जो कंप्रेसर लगाने जा रहा हूं इसमें उसके एम्पेयर देखकर दोस्तों आपके होश उड़ने वाले हैं। आज के बाद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बिल आने से जान छूट जाएगी। दोस्तों आज के बाद आपका बिल हमेशा के लिए कम हो जाएगा। दोस्तों बिजली का बिल कम हो जाएगा। आज के बाद आप मौज करोगे, क्या याद करोगे, ये फार्मूला भी बता दिया है दोस्तों मैंने आपको। तो चलते हैं जल्दी से अपने कंप्रेसर की तरफ। आपको कंप्रेसर ये वाला निकालते हैं, अभी निकाल के दूसरा कंप्रेसर फिट करते हैं। हाँ दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखो, जो कंप्रेसर मैं लगाने जा रहा हूँ इसकी फिटिंग और उस कंप्रेसर की फिटिंग में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरीके से दोस्तों आप R134 वाला कंप्रेसर लगाते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं लगेगा दोस्तों। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप स्किप कर दोगे दोस्तों तो फिर आपकी या कूलिंग नहीं करेगा ठीक, या वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप मेरे तरीके को 100% आजमाएंगे दोस्तों, तभी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने आएगा दोस्तों। वरना फिर आप कमेंट करोगे भाई ये तो कूलिंग काम कर रहा है, ये फार्मूला देखें मैं क्या फार्मूला लगा रहा हूँ, बाद में कमेंट करते रहते हैं। आप फार्मूला नोट किया करें। सबसे पहले दोस्तों हम जल्दी से इसकी पुरानी गैस निकाल देते हैं। ये हमने पुरानी R134 वाली गैस थी, उसको हमने निकाल दिया है। दोस्तों मैं खुद वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी बने, आप वीडियो को पूरा देखें। ट्यूब कटर की मदद से दोस्तों मैं ये वाला पाइप अभी कटिंग करके इस पाइप को भी कटिंग करके और ये सारे नट बोल्ट खोल के ये कंप्रेसर निकालता हूँ और वीडियो स्किप कर रहा हूँ। आप दोस्तों इधर से हल्की फुल्की सफाई कर दिया करें इसकी। जिस काम में भी आप सफाई करेंगे दोस्तों वो काम आपका इंशाल्लाह यकीनन कामयाब होगा। आप अगर गंदा काम करेंगे ना वो उसके चांसेस कम होते हैं कामयाब होने के, उसमें कंप्लेन आ जाती है। ये देखिए दोस्तों मैं मार्केट से सेकेंड हैंड कंप्रेसर परचेज़ करके आया हूँ। ये एम्ब्राको कंपनी का कंप्रेसर है दोस्तों। अभी हमने सबसे पहले चेक करना है कि आया इसके अंदर ऑयल मौजूद है या नहीं। आप वैसे ही ठोक देते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है, फिर वो सारा उठा के फ्रीज़र में बेचता है। और अगली बात ध्यान में रखें मेरी, ये क्या लिखा हुआ है सक्शन। आपने जो अंदर फ्रीज़र से लाइन आ रही है दोस्तों सक्शन वाली, उसको आपने इधर लगाना है, पिनवाल इधर लगा के गैस चार्ज करनी है। अगर उल्टा लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब तक बिजली होगी तो कूलिंग सही करेगी, अगर जैसे ही बिजली जाएगी ना वो सारी अंदर से बर्फ़ पिघल जाएगी इसकी। ये सेक्शन का ख्याल करना है। ये इन्होंने एरो का निशान भी दिया हुआ है, सेक्शन इधर लगानी है, आपने भी इधर लगाना है दोस्तों। उसके बाद अगली जो मेन चीज़ है दोस्तों, ये देखें ऑयल 150 सीसी आप कितना ठोक देते हैं, पूरी बोतल ठोक देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, पहले फार्मूले को समझे। 150 सीसी से ऊपर ऑयल डाल देंगे ना तो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, उसको भी ऊपर उठा के फेंकेगा, वो नीचे कूलिंग नहीं आएगी। फिर आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया चक्कर हमारे साथ। भी जल्दी से मैं इसको चेक करता हूँ ऑयल है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों अभी जब मैं इस वाले सेक्शन से इसका ऑयल निकाल रहा हूँ ये नहीं आ रहा ऑयल। ये देखें ये कौन सा सेक्शन है, इस साइड से ऑयल ज़रा भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंप्रेसर में ऑयल मौजूद नहीं है, असल में आप गलत साइड से ऑयल निकाल रहे हैं। असल लाइन चार्जिंग वाली यही है, ऑयल भी इधर से ही चार्ज होगा, गैस भी इधर से चार्ज होगी। अभी जब मैं इस साइड से ऑयल निकालूंगा तो देखें कितने कैसे आ रहा है ऑयल। ये देखें इसके अंदर ऑयल मौजूद है। ये देखिए दोस्तों 75 ml ऑयल इस कंप्रेसर के अंदर से निकला है। अगर आपने नहीं निकाला होता तो ये ऑयल ज़्यादा हो जाता है इसमें से। अभी अगला क्या काम करना है, इस पुराने ऑयल को हमने किसी और बोतल में डाल देना है, इसके अंदर हमने ये वाला ऑयल डालना है। मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, हमारे पास सुनेसो का ऑयल है, 4GS का ऑयल है। ये देख सकते हैं आपने भी यही ऑयल इस्तेमाल करना है। और ये देखें किस किस गैस पे इस्तेमाल हो सकता है। देखें दोस्तों, इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो आपने सादा बोतल इस्तेमाल नहीं करनी सस्ते वाली, ये अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें जो इस कंप्रेसर के लिए बनाया गया है। 150 ml देख रहे हैं, फार्मूले के मुताबिक इमराको के कंप्रेसर में आपने इस साइड से ऑयल चार्ज करना है दोस्तों। ये देखें, अभी मैं इस साइड से ऑयल बंद हालत में कर रहा हूँ। ये आपने एक कैन ले लेना है इस तरह, उसकी मदद से आपसे आसानी से ऑयल चार्ज हो जाएगा। ये देखें, ये भी दोस्तों आपने ऐसा काम करना है, ये यहाँ पर ये जो सेक्शन वाली लाइन है, इधर चार्जिंग लाइन लगा लेनी है। अभी ये हमने दोस्तों चार्जिंग लाइन सेक्शन वाली लाइन पे लगाई है दोस्तों, कैपिलरी को काट लिया है। अभी फ्लैशिंग का एक ज़बरदस्त मैं आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आधे कारीगरों ने दोस्तों उसको कभी अप्लाई नहीं किया होगा। अभी दोस्तों हमारी चार्जिंग लाइन लग गई है, अभी हम इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। CTC से फ्लैशिंग नहीं करनी दोस्तों, फ्लैशिंग के लिए आपने ये LPG यूज़ करनी है। नाइट्रोजन आपको बहुत महंगी पड़ेगी, उसके अलावा अगर वो सिलेंडर खाली हो जाता है तो वो नज़दीक में अवेलेबल भी नहीं होता। अभी ये मैंने एक इसके साथ एक जुगाड़ बनाया हुआ है, देखें यहाँ पर ये चार्जिंग लीड हमारी लग जाती है। देखें, ये इस तरह का मेरा ये जुगाड़ है, इसको मैं लगा लूँगा ये सिलेंडर के ऊपर। दोस्तों चार्जिंग लीड मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। उसके बाद आपके सिलेंडर में लिक्विड होना चाहिए। ये मेरे पास 2 किलो वाला सिलेंडर है, इसको आपने कर लेना है ऐसे उल्टा ताकि लिक्विड फ्रीज़र में जाए। आपको पता होना चाहिए LPG लिक्विड का और जो ऑयल होता है इसका आपस में कोई जोड़ नहीं है। जब ये लिक्विड जाएगा ना तो सारा ऑयल निकाल के बाहर फेंकेगा दोस्तों, 1% भी इसके अंदर ऑयल नहीं रहेगा, सारा फ्रीज़र इसका खुश्क हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ LPG को, ये देखें ये कैसे जा रही है। ये देखें, ये भी सिलेंडर का दोस्तों मैंने वाल यहाँ से बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल अभी आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें किस तरह कैसा ये काला ऑयल आ रहा है, ये सारा ऑयल आ रहा है। आपने ये चेक करना है कि ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक दोस्तों ऑयल आना बंद ना हो जाए आपने 5 से 7 मिनट इसको लगा रहने देना है। जब यहाँ से ऑयल आना बंद हो जाएगा तो इसकी अलामत होगी यहाँ पर कैपिलरी पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ जाएगी दोस्तों। और आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रीज़र जो पुराना फ्रीज़र होता है इस तरह वो लीक हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, LPG का प्रेशर 60 से 70 या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जिसकी क्वालिटी आई हो ना उसका 80 तक प्रेशर जाता है। अब ये देखें हमारी ये कैपिलरी क्लियर हो चुकी है। अभी कितनी देर हुई है, मैंने ये सारा ऑयल इसने निकाल कर नीचे फेंक दिया। ये देखिए दोस्तों हमारी कैपिलरी के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ आ गई है दोस्तों। अभी थोड़ी ही देर हुई है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं मैंने इसको फ्लैशिंग पे लगाया है। अभी मैं हाथ पे आपको चेक कराता हूँ दोस्तों। ये देखें ऑयल नहीं आ रहा, बल्कि मेरे हाथ पे भी बर्फ़ बनने लग पड़ी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये भी इसकी कैपिलरी क्लियर हो गई है, कैपिलरी ब्लॉक भी नहीं है, फ्रीज़र भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। 0.001% भी इसके अंदर ऑयल नहीं रहा। अभी इसको थोड़ी देर लगा रहने दूंगा दोस्तों ताकि ये सारा लिक्विड कैपिलरी से बाहर आ जाए। सिलेंडर पीछे से मेरा बंद है दोस्तों, LPG वाला ही सिलेंडर लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वाल दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से बंद किया हुआ है, अभी वाल बंद है। अभी तकरीबन 2-3 मिनट बाद यहाँ से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको उतार रहा हूँ और तब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ आगे। कंप्रेसर दोस्तों अभी हमारा बिल्कुल फिट हो गया है। अभी यहाँ पर हम डिस्चार्ज टांका लगाते हैं और यहाँ पर हम सेक्शन वाली लाइन को लगा के और यहाँ पर पिन वाल लगा के आपको बताते हैं। वीडियो थोड़ी सी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं सारी वेल्डिंग मैंने कंप्लीट कर दी है सिवाय फ़िल्टर के अलावा। दोस्तों बाद औकात कारीगरों की आदत होती है कि वो फ़िल्टर को ऐसे लाकर चेक करते हैं, सिलिका जेल की आवाज़ सही आ रही है तो वो फ़िल्टर चेंज नहीं करते और ना ही फ्रिज की सफाई करते हैं, फ्रीज़र की फ्लैशिंग भी नहीं करते, किसी भी किस्म की फ्लैशिंग नहीं करते, ना ही CTC से, ना ही LPG से, ना किसी और नाइट्रोजन वगैरह से फ्लैशिंग करते हैं। बस ये कैपिलरी का टांका भी इधर ही लगा रहता है। उनका अगला मिशन होता है यहाँ से करते हैं स्टील की कील की मदद से सुराख और इधर गेज लगाकर कंप्रेसर को चला देते हैं। सिर्फ 1 मिनट कंप्रेसर चलता है। इधर टांका लगाया बत्ती के साथ और साथ ही पीछे से गैस ठोक दी। दोस्तों वैसा नहीं करना आपने। पहले तो बात ये है आपने फ़िल्टर हर गिस चेंज करना है दोस्तों। फ़िल्टर चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने सेल्फ वैक्यूम नहीं मारना। मैं किस तरीके से वैक्यूम करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये दोस्तों इसके बाद हमने कंडेंसर की भी हल्की सी फ्लैशिंग कर लेनी है। इसकी फ्लैशिंग के लिए
हमने यहाँ पिनवाल पर लीड लगा कर डायरेक्ट एलपीजी वाले सिलेंडर से लगाया है और उससे पहले हमने कंप्रेसर को ऑन कर दिया दोस्तों। इधर से हल्का सा दोस्तों हमने खोल लेना है इसको, एलपीजी को हल्की खोलनी है एलपीजी। और इधर से हमारा ये देखिए प्रेशर आ रहा है, कंप्रेसर चालू है। कंडेंसर के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ऑयल हुआ ना वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये भी आप देखें, ये बस हल्का हल्का ऑयल है जो आ रहा है अभी थोड़ा सा। हम इसको 3-4 बार ऐसे फ्लशिंग मारेंगे इसकी, ये हाथ की मदद से प्रेशर बंद करके हम छोड़ेंगे। ये तकरीबन दोस्तों अभी क्लियर है, इसके अंदर ऑयल नहीं है। बाद दफ़ा फ्रिज के अंदर ऑयल होता है, इस तरह की फ्लशिंग करेंगे। अगर इस कंप्रेसर के पंप के अंदर भी ऑयल हुआ ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपकी कूलिंग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा दोस्तों। अभी ये क्लियर है, अभी मैं इसको फ़िल्टर लगा रहा हूँ। माशाल्लाह दोस्तों ये देखिए सारे टाँके वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, फ़िल्टर लगा दिया है। फ़िल्टर की डायरेक्शन को मैंने नीचे की तरफ रखा है जिस तरह कंपनी का होता है। अभी हम यहाँ पर पिनवाल लगा के इसके साथ हम गेज लगा के इसको भी वैक्यूम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैक्यूम कितना करना है, किस तरीके से करना है, इसके साथ कौन सा कैपेसिटर लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी स्किप ना करें वीडियो। गैस ये R600 वाला कंप्रेसर है, मैं इसमें कौन सी चार्ज करूँगा और किस तरीके से चार्ज करूँगा और गैस चार्जिंग का ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए आपको जिससे फ्रीज़र या फ्रिज जल्दी कूलिंग पूरी करे और आपका कीमती टाइम भी बच सके दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले वैक्यूम करते हैं हम इसको। ये देखिए दोस्तों अभी हमने अपने वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया है। अभी ये इसका वैक्यूम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये देखें यहाँ से एयर आ रही है कंप्रेसर की। दोस्तों हमने आधा घंटा इसको वैक्यूम पंप लगा के रखा है। ये हमारा अभी वैक्यूम क्लियर हो गया है। अभी हम ये चेक करने का तरीका आपको बताते हैं किस तरह से चेक करें वैक्यूम को। दोस्तों ये आधे घंटे के बाद आपने ये जो वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन होगी यहाँ पर जाग लगानी है। ये देखें अभी बबल्स आना बंद हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। अभी गेज को हमने इधर से बंद कर दिया है दोस्तों। अभी ये लीड हम इधर से उतार लेंगे। गैस चार्ज करने का ये ज़बरदस्त मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास एक तराजू है दोस्तों, ये छोटा तराजू है और ये गैस हमारे पास R600 की गैस है। ये आप देख सकते हैं R600 की ये पेनगोइन की गैस है। ये बहुत अच्छी गैस है दोस्तों। इधर हमने इसको लीड लगाना है। लीड लगाने के बाद दोस्तों इधर से आपने वाल खोल लेना है। ऐसे वाल खोलने के बाद इधर से करना है आपने इस लीड को पर्च, ताकि जो एयर थी वो निकल आए। पर्च करने के बाद दोस्तों जो अगला स्टेप आपने कौन सा करना है, इसके बाद दोस्तों आपने सिलेंडर को कर लेना है उल्टा। ये दोस्तों आपने सिलेंडर उल्टा करने के बाद ये ज़ीरो कर लेना है। ज़ीरो करने के बाद दोस्तों आपने आराम से इसको गेज को खोलना है। अभी देखें मैं कितने ग्राम इसके अंदर गैस फिल करता हूँ दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं आपके सामने। ये दोस्तों 80 ग्राम मैंने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया है और सिलेंडर को कर देना है इधर से बंद। इसको सीधा करके दोस्तों हल्की सी पीछे से गैस देनी है ताकि जो लीडों के अंदर लिक्विड है वो इसके अंदर चला जाए। ये अभी इसके अंदर चला गया है दोस्तों। अगर आपके पास ये वेट वाला छोटा तराजू नहीं है तो आप अंदाजे के मुताबिक लिक्विड इसको 35 से 40 तक दे सकते हैं। ये देने के बाद दोस्तों आपने इधर से गेज उतार लेनी और 10 मिनट तक आपने फ्रिज को नहीं चलाना, क्योंकि ये जो लिक्विड दिया है इसको 5-7 मिनट लगेंगे गैस हालत में तब्दील होते हुए। तब तक मैं इसके कनेक्शन करता हूँ और कैपेसिटर कौन सा लगाना है वो दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों अभी देख रहे हैं आपके सामने है, ये हमने इसके कनेक्शन लगा दिया है। इसको हमने रनिंग कैपेसिटर भी लगाया है दोस्तों। ये कैपेसिटर मैंने 3.5 UF का लगाया है। ये 1.5 का कंप्रेसर है। आप 4 UF का भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर एडवाइस करूँगा कि 3.5 का ही बेस्ट है कैपेसिटर। और अभी मैं ये कैपेसिटर को इस जगह पे फिट कर दूँगा। ये दोस्तों बिल्कुल हमारे सारे कनेक्शन वगैरह कैपेसिटर लगा दिए हैं। देखें इस जगह पे कैपेसिटर लगाया है, बिल्कुल जेन्युइन नज़र आ रहा है। अभी मैं फ्रिज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप स्टार्टिंग करंट भी इसका चेक कर सकते हैं फ्रिज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खाली गैस फ्रिज को चला के थोड़ी थोड़ी गैस देते हैं, उससे टाइम लगता है। ये मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट चलाऊंगा, ये मेरी फ्रिज तैयार हो जाएगी। अभी देखें ये एम्पेयर काम कर रही है। ये जब कूलिंग ऊपर नीचे पूरी हो जाएगी तो इसके बाद देखना ये कितने एम्पेयर पे आके सेट होती है फ्रिज। और मज़ीद आपको ये बताऊँ, ये तकरीबन 175 वोल्ट से स्टार्ट ले लेता है कंप्रेसर। 175 से 80 वोल्ट जहाँ पर बिजली हो आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। ये एनर्जी सेव कंप्रेसर है। माशाल्लाह देखें ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है इसका। एम्पेयर कितने नीचे आ गए हैं इसके, अभी और नीचे करेगा।
जिधर बिजली 180 वोल्ट से भी कम है, ज़्यादा कम है, 150 वोल्ट है, 140 वोल्ट है, तो आप उधर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ ये जो मिलती है रिले भी एक मिलती है फ्रिज के साथ लगाने के लिए, जहाँ पर बिजली पूरी हो आप वो लगा लिया करें, क्योंकि जो होता है इसका अपना स्टेबलाइज़र वो भी काफ़ी सारी बिजली इस्तेमाल करता है, जिससे आपके बिल में इजाफा होता है। ये दोस्तों आपको मैं अभी कैपिलरी वाली जगह पे माइक लगा के चेक कराऊंगा ये कितना ज़बरदस्त स्प्रे हो रहा है। यहाँ पर ये आपको साउंड सुनाई देगी, बिल्कुल ये ज़बरदस्त स्प्रे हो रहा है, कोई कैपिलरी ब्लॉक नहीं है, ना ही इसमें ऑयल है, ये सिर्फ गैस सर्कुलेट कर रही है इसमें। अभी 20 मिनट में इसको चला के उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। दोस्तों ये मेरी टेक्नोलॉजी ये आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इजहार करना। दोस्तों आप एम्पेयर के साथ साथ इसका सक्शन प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। ये मार्च का एंड है, ये तीसरा महीना अभी चल रहा है दोस्तों, ये तीसरा महीना ख़त्म हो रहा है। जिस तरह का मौसम है उस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, ना ये चौक है ना ही इसमें गैस कम है, गैस बिल्कुल पूरी है। ये 20 मिनट बाद इंशाल्लाह अपना रिज़ल्ट देगी। फ़िल्टर भी तकरीबन हल्का हल्का नॉर्मल सा गर्म हो रहा है अभी, बाकी सारा कुछ ठीक है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ज़बरदस्त कूलिंग आ गई है, सिर्फ 20 मिनट हुए हैं फ्रिज को चलाए हैं। ये देखें -2 पे चल रही है फ्रिज हमारी, और एम्पेयर चेक करें 0.57 एम्पेयर पे चल रही है। ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है दोस्तों वो तकरीबन 0.7 एम्पेयर लेता है दोस्तों। ये अभी 20 मिनट हुए हैं, जब फ्रिज के ऊपर वाले खाने में बहुत सारी बर्फ़ बन जाएगी ये तकरीबन 0.4 एम्पेयर पे आ जाएगा दोस्तों। अभी सिर्फ 20 मिनट चलाइए, -0.2 पे चल रहा है ये हमारा रेफ्रिजरेटर। ये बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।